अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ गुलज़ेब अब्बास। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल रिफ्लेक्ट एंड शाइन। आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक और लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो टॉपिक है उसका वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमने एक डायग्राम यूज़ की है जिसका एक पॉइंट है ए जो कि नेगेटिव प्लेट के साथ एसोसिएटेड है, एक पॉइंट बी है जो कि पॉजिटिव प्लेट के साथ एसोसिएटेड है। तो ये दो चार्ज प्लेट्स हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो है फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो आइए इसके देखते हैं। हमने कहा द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द चार्ज प्लेट्स इज यूनिफॉर्म एज शोन इन द डायग्राम। So let WAB be the work done in moving the charge Q naught from plate A, यानी point A to the B against the field। अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि B है, B से A की तरफ जो फील्ड की डायरेक्शन है, लेकिन हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम A to B, तो ये अगेंस्ट द फील्ड होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो फार्मूला बनेगा फोर्स का वो ये आ गया F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट। ये मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से आया। एक्चुअली हमने पढ़ा हुआ है पीछे फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो वो ये था द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से हमने इस फार्मूले को लिखा F इज इक्वल टू क्यू इंटू E नॉट। ये फार्मूला हमारे पास आ गया। और हम सपोज ये कर रहे हैं कि देयर इज अ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन these two plates और इस चार्ज ने ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया and D is the displacement covered by the charge. So work done आपके पास आ जाएगा। So work done from A to B that will be equal to जो हमारे पास इसका फार्मूला है F dot D आ जाएगा आपके पास। आपके पास फॉर्मूला बनेगा ये F इंटू डी cos थीटा। अब हम मूव कर रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम अपवर्ड कंसीडर कर रहे हैं, जबकि उसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड। तो अब यहाँ पे जैसे देखें इसके ऊपर जो फोर्स है, फोर्स वो है डाउनवर्ड, लेकिन हम इस चार्ज को मूव करवा रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड। तो एंगल क्या बनेगा, एंगल विल बी थीटा आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री एज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज डाउनवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन। तो एंगल उनके दरमियान बनेगा 180। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास वर्क डन के लिए फ्रॉम ए टू बी दैट विल बी इक्वल टू एफ डी cos 180। As you know, the cos 180 is -1, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। So work done from A to B that is equal to F की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा E into Q naught, D as it is आ जाएगा, and then cos 180 will result as a -1. So you are getting E is equal to, in fact this will be minus E Q naught into D, and this is equal to W from A to B। अभी हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई वर्क डन इज इक्वल टू द माइनस E into Q naught into D। According to the definition of the electric potential, हम इस Q naught को अगर इधर मूव करवाते हैं, ठीक है, और we can write it as so W A to B, this Q naught will move along here and we get minus E into D। So we know that from the definition of electric potential difference that work done on a unit charge is equal to the potential difference. So we can write it in this way. So we can write it delta V that is equal to minus E
into D, or we can write as E is equal to minus delta V over D. If we replace this D with the smaller displacement, let's see if the D is replaced, or we can say is representing the delta R, so we can write this equation as minus delta V over delta R. This is for the general form, so this is what we got. This term is named as the potential gradient. So this is what we have to find out. So this is the potential gradient. So this negative sign indicating that E is directed to low potential. मतलब क्या हुआ कि E की डायरेक्शन जो है वो हाई पोटेंशियल की तरफ नहीं है, बल्कि क्या है, लो पोटेंशियल की तरफ है। जैसा कि हमारे पास अगर हम इस डायग्राम से देखें तो ये प्लस है, तो प्लस हमेशा हाई पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है, एंड दिस नेगेटिव इज अ लो पोटेंशियल। तो डायग्राम से आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दिस इज व्हाट द नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग हियर। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट E has direction along the lower potential। या दूसरी बात हम इससे कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास आई है रिलेशन, ये है the potential with respect to distance, और हम इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के टॉपिक में हमने जो दूसरी चीज यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो ये है कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इफ यू आर सपोज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, आपसे कोई बंदा ये क्वेश्चन करता है या एग्जामिनर ये बात पूछता है कि मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान क्या रिलेशन है, तो यू आर सपोज्ड टू ड्राइव दिस रिलेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसके क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, और सेकंड जो क्वेश्चन इसका बन सकता है वो ये है कि डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस।